अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज जनाब जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है रैट्स ऑफ शाहदौला साहब, जिन्हें अक्सर हम लोग शाहदौला के चूहे भी कहते हैं और हम उन्हें देखते भी हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में इशू है क्या। कुछ हमारी सुपरस्टिशंस हैं, हमारी तोहम परस्ती है। तो आज मैं आपको मेडिकली भी और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ये बात बताने की कोशिश करूँगा कि इसके पीछे असल हकीकत क्या है। तो आपने अक्सर ऐसे बच्चे देखे भी होंगे, हमारे घरों पे भी मांगने के लिए आते हैं, जिनका सर जो होता है वो छोटा होता है, मुंह लंबा होता है और वाकई ही ऐसे लगते हैं कि जैसे चूहे होते हैं। तो हमारे माशरे में और स्पेशली जो गुजरात है या इसके इर्द गिर्द के जो एरियाज़ हैं, सबको पता है जी कि ये शाहदौला के चूहे हैं और हम उन्हें कुछ ना कुछ देते हैं और उनसे दुआएं लेते हैं। हिस्ट्री क्या है, पीछे इशू क्या है, मेडिकल इशू क्या है, समझना है, जानना है, ताकि हम इस तोहम परस्ती से बाहर आ सकें। और वो लोग जो इन बेचारे बच्चों को अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने कहने के फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, इन बच्चों को तो पता ही नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है और इन्हें फ़कीर बनाया जा रहा है, इन्हें नशेई बनाया जा रहा है और उन्हें अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। अच्छा, मेडिकली अगर मैं बात करूँ तो ये एक कॉन्सेप्ट है, एक बीमारी है, माइक्रोसेफेली या माइक्रोसेफेलिया भी इसे कहा जाता है। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल या छोटा। अब होता क्या है, जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो इनका हेड साइज जो होता है वो नॉर्मल बच्चों से छोटा होता है। तो आपने देखा होगा ये पिछला हिस्सा भी उनका छोटा होता है, पिचका हुआ होता है और मुंह उनके लंबे लंबूतरे होते हैं, नाक भी उनका जो है वो लंबूतरा होता है। अब इसमें जेनेटिक इशू भी आता है जिसे आपने अक्सर सुना होगा, ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम। इसमें एक एक्स्ट्रा जीन्स ट्रांसफ़र होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिकल इशू है। इसके अलावा क्या होता है कि वो ख़वातीन जो ज़्यादा डिप्रेशन लेती हैं तब भी ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा जो है समटाइम जो जिन इलाकों में जिन जगहों पे अल्कोहल यूज़ किया जाता है तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज़्यादा मेडिकेशन से भी ये इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि हमारे अपने इन इलाकों में ये होता है कि अगर हमें कोई थोड़ी सी भी बीमारी हो तो हम अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अनहाइजेनिक जो हम लोग ग़िज़ा लेते हैं, उसके और बहुत सारी न्यूट्रिशन इश्यूज़ आते हैं जो कह लें कि माइक्रोसेफेली का बायस बनते हैं। तो ये बच्चे मेडिकली कह लें कि ये बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आता है, मैं रिलीजियसली आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो एक मिथ पाई जाती है और वो मिथ ये है कि जनाब अगर आप वहाँ पे जाते हैं और आप दुआ करते हैं, और स्पेशली वहाँ पर वो औरतें भी जाती हैं कि जिनको औलाद नहीं होती, तो वो जो पहली औलाद होती है वो उन्हें देनी है आप लोगों ने। तो उसके बाद जो औलाद पैदा होगी वो बिल्कुल ठीक पैदा होगी, लेकिन जो पहला बच्चा पैदा होगा वो ऐसा ही होगा जिसकी शक्ल चूहे से मिलती जुलती होगी। अब मतलब मुझे इस एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बात क्लियर कर दीजिएगा कि कौन सा ऐसा वली है अल्लाह का कि जो बदुआ देता है कि जो पहला बच्चा होगा वो आपका एक नॉर्मल पैदा हो। कभी आपने सुना, कभी आपने देखा? किसी भी आप फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, अल्लाह के वली जो होते हैं वो दुआएं देते हैं, उनके दर से शिफा मिलती है, कभी भी किसी को बीमारी नहीं मिलती। तो तीसरा एक कॉन्सेप्ट ध्यान में ये लेके आए कि जब आप बच्चे वहाँ पे छोड़ के आते हो तो शाहदौला साहब ने उन बच्चों का क्या करना है। कभी आपने सोचा वो किन के खत्ते चढ़े हुए हैं, वो भी आप वहाँ पे जाके देखते हैं। और जो लोग इनसे भीख मंगवाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कभी आप उनकी हालतें देख लीजिएगा कि जो नशा वो करते हैं या जिस तरह की वो चीज़ें हैं, मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, वो हमें पता है। तो ये जहन में रख लें कि मेडिकल फिनोमेना मैंने आपको बता दिया। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी अल्लाह का वली किसी को बददुआ नहीं देता, उनके आस्थानों से हमेशा शिफा मिलती है। अब एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, ज़रा उसको जहन में रखिएगा। और आपने ना ये तो हम परस्ती बहुत सारी चीज़ों से बाहर आना है, अल्लाह ताला ही शिफा देने वाला होता है। और ये जहन में अपनी चीज़ें बिठा लिया करें कि वो कौवा बोले छत पे तो मेहमान आना होता है, तो बिल्ली रास्ता काट जाए तो आज कोई मसला हो जाएगा। ये कहीं पर भी इस्लाम में ये चीज़ें नहीं बताई गई। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुना देता हूँ जी कि एक स्टोरी है एक सलीमा नामी औरत की कि जिससे 8-10 साल हो गए थे शादी को, औलाद कोई नहीं हो रही थी और बाकी तमाम औरतों की तरह वो भी इसी परेशानी में रहती थी। उसकी दोस्त की शादी हुई, उसके साथ भी यही मसला था। कुछ अर्से के बाद वो उससे आके मिली तो उसने देखा कि उसकी गोद में छोटा सा बच्चा है। सलीमा ने पूछा कि ये बच्चा जो है, तो उसने बताया कि जी मैं शाहदौला दरबार पे गई थी, मैंने वहाँ पे मन्नत मांगी तो उनकी दुआओं से ये बच्चा पैदा हो गया, लेकिन शर्त यह है कि जो पहला बच्चा होगा वो तुम्हें दरबार पे देना है। अब सलीमा, उसके अंदर भी तो औलाद की ख्वाहिश थी, उसने अपने हामद से बात की, हामद ने भी कहा कि ऐसा ही होता है, हम यही करेंगे। खैर कुछ अर्से के बाद अल्लाह ताला ने उसके घर औलाद दी। एक बेटा पैदा हुआ जिसके दाएं गाल पर एक ब्लैक निशान था, और वो ब्लैक निशान जो था वो सलीमा को बहुत पसंद था। उसका नाम जो था जी मुजीब रखा गया। अब कुछ अर्से के बाद जब उसकी सहेली मिलने आई तो उसने कहा कि तुमने वादा किया हुआ था, तो वादे के मुताबिक जो पहला बच्चा होगा वो शाहदौला साहब को आपने जाके देना है। खैर वो चाहती तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि वादा किया हुआ था वो पहला बच्चा जाके उन्हें दरबार पे दे दिया।
कुछ अरसे के बाद सलीमा के घर में जो है एक लड़की की पैदाइश हुई। अब जो लड़का था उसका नाम उसने मुजीब रखा था। याद तो उसे हर वक्त करती रहती, रोती थी, और उसके जो दाएं गाल पे जो एक काला धब्बा था उसे वो याद किया करती थी। उसने उसी की याद में इस बेटी का नाम मुजीबा रखा। उसे वो चूमती चाटती और उसको अक्सर औक़ात उसके दाएं गाल पे काला निशान बना कर भी उसे चूमा करती थी। कुछ अर्से के बाद अल्लाह ताला ने उसे और बच्चे दिए। हर किस्सा मुझसे ये कह लें कि टाइम गुजरता गया, लेकिन जो सलीमा थी उसके दिल से जो अपने बेटे की मोहब्बत थी वो कभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन के बाद बच्चों ने कहा जी, बच्चे अंदर आए तो बच्चों ने कहा जी गली में कोई तमाशा दिखा रहा है तो हमने भी तमाशा देखना है। माँ ने कहा जाओ जाके देख लो और उससे इधर बुला लो ना, यानी दरवाजे के पास ही तमाशा दिखाने वाले को। ऐसा ही किया गया। थोड़ी देर के बाद बच्चे आए तो उन्होंने कहा कि जी हमने उसको पैसे देने हैं तमाशा दिखाने वाले को। सलीमा ने कुछ पैसे निकाले, मुट्ठी में रखे, बाहर गई और जाके वो भी इसी तरह हंसना शुरू हो गई। उसने एक बच्चा देखा जो अजीब व गरीब हरकतें कर रहा था, तो बच्चे उसको देखकर खुश हो रहे थे। सलीमा भी खुश हुई, लेकिन अचानक उस बच्चे के तब उसने गहरी नज़र से देखा तो वो वहीं की वहीं रह गई और उसकी जो आंख से आंसू निकलना शुरू हो गए उसके सारे मुंह को तर करते हुए। तो उसने देखा कि ये कौन है, ये मुजीब था, उसका अपना बेटा। तो ये वही मुजीब था जो उसने उस दरगाह पर, शाहदौला की दरगाह पर छोड़ा था, और एक बंदा जो था और एक अजीब व गरीब इंसान उस बंदे से ये हरकतें करवा रहा था। मुजीबा जो थी उसने रोना, सलीमा ने रोना शुरू कर दिया सलीमा ने, और उसने फौरी तौर पर उस बंदे से कहा कि ये मेरा बेटा है, ये मुझे दे दो। तो वो कहाँ से उसे देता, क्योंकि वो तो उसके लिए एक समझ के एक सोने की जिसे कहते हैं कि मुर्गी थी जो रोज़ अंडे देती थी। खैर कुछ देर की निगोसिएशन के बाद, डिस्कशन के बाद मामला तय पा गया। वो उसने उसे ले लिया, अंदर लेकर आई, उसे चूमना चाटना शुरू कर दिया। अब वो उठकर बाहर गई ताकि उसके कपड़े ला के दे सके और उसको नहला सके। जब वो अंदर आई तो उसने देखा कि मुजीब वहाँ पर मौजूद नहीं था। बेटी ने बताया कि मुजीब जो है वो यहाँ से बाहर भाग गया है। वो बाहर निकली, दौड़ी और मुजीब मुजीब चहलाती रही, लेकिन मुजीब जो था अपनी माँ को नहीं जानता था और मुजीब भाग चुका था। स्टोरी को समझिएगा और देखिएगा कि मुजीब जो था, क्या मुजीब वैसा बन गया था या मुजीब वैसा ही था या मुजीब किसी की बद्दुआ थी। सोचें। और ऐसे तमाम पेरेंट्स के लिए और ऐसे तमाम लोगों के लिए ये कहानी भी एक निशानी है, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की भी, इनको भी देखिएगा कि वलियों की दरगाहों से दुआएं मिलती हैं। इन चीज़ों से बाहर आ जाएं। बहुत शुक्रिया। कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर जी। अल्लाह हाफिज़।